कॉस्ट प्राइस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस वो होता है जो प्राइस पे हम कोई भी आर्टिकल, कोई सामान को खरीदते हैं, परचेस करते हैं। जब जैसे कि अभी मैंने कोई चीज को परचेस किया, खरीदा, तो हमारा क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस हो गया। अभी सपोज कर मेरा कॉस्ट प्राइस है एक पेन मैंने खरीदा 10 रुपए में, और मैंने उसे क्या किया? सेल किया। तो जो सेल करते हैं वो क्या होता है? हमारा सेलिंग प्राइस होता है। अगर कॉस्ट प्राइस हमारा क्या है? 10 है, और हमारा सेलिंग प्राइस क्या हुआ? मैंने उसको 12 रुपए में बेच दिया, वो मेरा क्या हो गया? सेलिंग प्राइस हो गया। तो जो 2 रुपए हमको एक्स्ट्रा मिलेंगे वो क्या हो गया? हमारा प्रॉफिट हो गया। इसी तरह से जब हम कभी भी कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो हमें कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगाना पड़ेगा? कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। मतलब जो हमारा कॉस्ट प्राइस रहेगा उसको हमने कितने में सेल किया और हमारा प्रॉफिट क्या हुआ, वो उसमें से हम सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को माइनस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारा कॉस्ट प्राइस क्या था। तो जब हमें कॉस्ट प्राइस निकालना हो तो हमें क्या फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा? कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। इसी तरह से सेलिंग प्राइस क्या होता है? सेलिंग प्राइस क्या होता है? जो भी आर्टिकल हमने परचेस किया हुआ है और फिर हमने उसको जो बेचा हुआ है उसे क्या कहते हैं हम लोग? हमारा सेलिंग प्राइस कहते हैं। अभी सपोज कर मैं गई, जो मैन्युफैक्चरर है, जो सामान बनाता है, मैंने उससे क्या किया? खरीदा कोई चीज। जिसे मैंने एक पर्स खरीदा 100 रुपये में, और मैंने उसे क्या किया? अपनी शॉप पे लाया, और वो 100 रुपये के पर्स को मैंने कितने में सेल कर दिया? 120 रुपये में सेल कर दिया। तो जो मैंने जो सेल किया अपनी दुकान पर लाकर, उसको क्या कहते हैं? सेलिंग प्राइस कहते हैं। तो जब हमें अपना सेलिंग प्राइस पता लगाना होता है कि सेलिंग प्राइस हमारा क्या है, तो उसमें से हम क्या करते हैं? जो हमारा कॉस्ट प्राइस रहता है और हमारा प्रॉफिट होता है, दोनों को क्या करते हैं हम लोग? प्लस कर देते हैं। तो वो हमें क्या मिल जाता है? हमारा सेलिंग प्राइस मिल जाता है। कभी भी इसलिए आपको ये फॉर्मूलाज हमेशा याद रखना है कि कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या है, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या है। अभी प्रॉफिट कब होता है? प्रॉफिट तब होता है जब, अब प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट जब हम क्या करते हैं, जो हमारा कॉस्ट प्राइस रहता है, जो भी प्राइस पे हम आर्टिकल को खरीद कर लाते हैं और उसको अपने शॉप पर लाके सेल करते हैं, तो जो हमें एक्स्ट्रा मनी मिलती है, जो जैसे अभी मैंने सेलिंग प्राइस आपको बताया कि पर्स में 100 रुपये में लाई और मैंने उसे कितना 120 रुपये में सेल कर दिया, तो जो 20 रुपये मिला वो क्या हो गया? मेरा प्रॉफिट हो गया। तो वो प्रॉफिट निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला लर्न करना होता है। फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ये फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं? अपना प्रॉफिट पता लगा सकते हैं। दूसरा भी प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट कितना हुआ अपॉन 100% निकालते हैं, और मल्टीप्लाई किससे कर देते हैं? हम हमारे कॉस्ट प्राइस से कर देते हैं। तो ये फॉर्मूलाज आपको बहुत अच्छे से लर्न होना चाहिए। अगर सम्स अच्छी तरह से सॉल्व करना है तो फॉर्मूला अच्छी तरह से आना जरूरी है। इसी तरह से लॉस। अभी सपोज कर मैं पर्स तो ले आई दुकान, मतलब मैन्युफैक्चरर के पास गई, मैंने वहां पे क्या किया? पर्स खरीदा, और वो मैंने कितने में खरीदा? 100 रुपये में। लेकिन वो पर्स लाने के बाद मेरे शॉप पे जब पर्स लेके आई, वो उसे किसी ने खरीदा ही नहीं। अब मजबूरी में क्या करना पड़ेगा? जब कोई नहीं खरीद रहा है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उसका प्राइस कम करना पड़ेगा, और मैं जब कम प्राइस में उसको बेचूंगी, जैसे अभी 100 रुपये का मैंने पर्स लाया, अब उसे कोई नहीं खरीद रहा है, तो मजबूरी में मैंने क्या किया? उसे 100 की बजाय 80 रुपये में बेच दिया, क्योंकि वो कोई खरीद ही नहीं रहा है, पड़ा है मेरी शॉप पे, तो पड़े पड़े वैसे भी खराब हो जाने वाला है, तो मैं क्या करूंगी? उसे कम दाम में सेल कर दूंगी। तो जब मैं कम दाम में सेल करूंगी तो मेरे को क्या हो जाएगा? 20 रुपए का नुकसान हो जाएगा। तो जो नुकसान होता है उसे हम क्या कहते हैं? लॉस कहते हैं। तो इस तरह से जब हमें लॉस हुआ है तो वो कितने रुपए का हुआ है, कैसे पता चलेगा? उसके लिए हमें लॉस का फॉर्मूला आना बहुत जरूरी है। लॉस का फॉर्मूला क्या है? लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस हमारा सेलिंग प्राइस। और अब प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं?
प्रॉफिट इन टर्म ऑफ परसेंट ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस। किससे होता है? हमेशा जो हमारा कॉस्ट प्राइस होता है उससे हम पता लगाते हैं। प्रॉफिट जो भी होता है परसेंट के रूप में, प्रॉफिट अपॉन क्या लिखते हैं हम? हमारा कॉस्ट प्राइस, जिस प्राइस पे हमने खरीदा है सामान को, और उससे किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? 100 से। तो प्रॉफिट परसेंट का निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? हमेशा ये फॉर्मूला लर्न करना पड़ता है, प्रॉफिट परसेंट वाला। अभी लॉस परसेंटेज, अभी लॉस हमें इन टर्म ऑफ परसेंट में कितना हुआ है वो पता लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? बस लॉस परसेंट का फॉर्मूला लर्न करना होता है, जो है लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। अगर ये फॉर्मूलाज अगर आपने परफेक्टली कर लिए तो आप कोई भी सम आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, अजय बॉट अ कार फॉर ₹25,000। अजय ने जो कार खरीदी कितने में खरीदी है? 25,000 में खरीदी है। एंड सोल्ड इट फॉर 30,000, और बेचा कितने में? 30,000 में बेचा। हाउ मच प्रॉफिट लॉस डिड ही मेक? अभी आप खुद ही देखो, उसने कार कितने में खरीदी? 25,000 में खरीदी, 25,000 में, और उसको सोल्ड कितने में किया? उसने कितने में बेच दिया? 30,000 में। तो क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया, क्योंकि 25 में उसने खरीदी लेकिन बेचा ज्यादा अमाउंट में। तो यहाँ पर क्या हुआ? प्रॉफिट। मतलब हमारा क्या है? हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या है? 25,000, और बेचा हमने 30,000 में। तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या हो गया? ज्यादा हो गया, और कॉस्ट प्राइस क्या हो गया? कम हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ? हमको प्रॉफिट हुआ। तो हम प्रॉफिट का फॉर्मूला, यहाँ पर कौन सा प्रॉफिट का फॉर्मूला यूज करेंगे? प्रॉफिट का फॉर्मूला कौन सा है यहाँ पर? प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस हमारा कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या करेंगे? सेलिंग प्राइस कितना है हमारा? सेलिंग प्राइस इज ईयर 30,000, उसमें से हम माइनस कितना करेंगे? 25,000 को। तो हमें कितने का प्रॉफिट हो गया? 5,000 का प्रॉफिट हो गया। चलो इसे हम सॉल्व करते हैं। अभी क्या है हमारा? कॉस्ट प्राइस कितना है? कॉस्ट प्राइस है 25,000, और हमने सेल कितने में किया? सेलिंग प्राइस कितना है हमारा? 30,000। और प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस हमारा कॉस्ट प्राइस। अभी प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस कितना है हमारा? 30,000 माइनस क्या करेंगे हम? कॉस्ट प्राइस 25,000। अब माइनस करा तो कितना आया हमारा? 5,000। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा प्रॉफिट हो गया। इसी तरह से बच्चों आप लॉस, प्रॉफिट का परसेंट निकालना, प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट, ये सब इसी तरह से फॉर्मूला रख के आप सॉल्व कर सकते हैं।